और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम अब दरख्वास्त करेंगे खुतबा सदारत के लिए तशरीफ फरमा हो जनाब मुफ्ती फजलुर रहमान साहब। और आप सब लोग बहुत गौर से और एकदम अच्छे से यहाँ पे मुफ्ती फजलुर रहमान साहब तशरीफ फरमा होंगे अभी और खुतबा सदारत देंगे। वो आपसे गुजारिश है कि आप खुतबा सदारत के लिए तशरीफ फरमा हो जनाब मुफ्ती फजलुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मैं सबसे पहले आप हजरात से माजरत चाहता हूं और कि आज जिस ओहदे के लिए या जिस मनसब के लिए मेरा नाम पुकारा गया है, यकीनन मैं इसके लायक नहीं हूं। इसलिए सबसे पहले मैं आप तमाम बुजुर्गों से और स्टेज पर मौजूद अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से माजरत खा हूँ और आप तमामी हजरात से मैं माजरत खा हूँ कि मैं जो है इस मनसब सदारत के लायक हरगिज नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मेरा नाम पुकारा और कहते हैं कि बड़ों का हुक्म मानना भी जरूरी होता है। तो इसी बात को पेश नजर रखते हुए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ और उसकी ज़ात से पुरुम्मीद हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मनसब की सही जिम्मेदारी और इस सदारत के मनसब को सही तरीके से मुझे अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज का ये कोहिनूर एकेडमी का ये प्रोग्राम बच्चों को इनामात तकसीम करने का, ये बच्चों के अंदर तालीम के ताल्लुक से, पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से उनकी सलाहियतों को बेदार करने के लिए, उनके अंदर तालीम व ताल्लुम के जज्बे को उभारने के लिए ये मुनक़िद किया गया है। तो इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं कोहिनूर एकेडमी के तमाम जिम्मेदारों को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें मैं जो है दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को जो उन्होंने इंतहाई खुलूस के साथ और हमारे और आपकी भलाई के लिए, हमारे बच्चों के अंदर मौजूद तालीमी सलाहियत को निखारने के लिए, उभारने के लिए और उन्हें तालीम की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और उन्हें और हिम्मत और हौसला अता फरमाए कि वो और इस तरीके के काम को
जो है वो अंजाम दे सकें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 2-3 बातें मैं आप हजरात के सामने करना चाहता हूं। इसी प्रोग्राम के पस मंजर के ताल्लुक से मैंने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या वो लोग जो इल्म वाले, जो इल्म दानिश रखते हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, वो लोग और जो लोग इल्म से महरूम हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की अहमियत को बताया है कि इल्म इतनी अजीमुशान चीज है कि इल्म के जरिए से आदमी के मकाम व मर्तबे में बुलंदी आती है। और यह इल्म फर्द और कौम के एतबार से, फर्द के एतबार से भी हो सकता है और कौम और जमात के एतबार से भी हो सकता है। एक कौम के अंदर वो शख्स जो इल्म वाला है, जो इल्म रखता है, जिसके पास इल्म है, जिसने तालीम हासिल की है, और एक वो शख्स जिसके पास इल्म नहीं है, जो इल्म की नेमत से महरूम है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही वो कौम, जिस कौम के अंदर पढ़े लिखे लोग पाए जाते हों, जिस कौम के अंदर आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद हों, और वो कौम जिसके अंदर जो है इल्म की कमी हो, जिस कौम के अंदर पढ़े लिखे लोग कम हो, वो दोनों कौम आपस में बराबर नहीं हो सकती। इल्म के जरिए से हम जो है बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, और हम और आप आज मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर वो लोग, वो कौमें, वो जमात जो अपने वजूद के एतबार से, जो अपने अफराद के एतबार से बहुत थोड़ी हैं, लेकिन इल्म की दौलत से मालामाल हैं। उनके अफराद इल्म की दौलत से बराबर हैं। उनके अंदर, उनके अफराद के अंदर तालीम पाई जाती है। तो आज दुनिया के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में होने के बावजूद आज दुनिया के अंदर उनका सिक्का चलता है। इसलिए तालीम की अहमियत इंतहाई जरूरी है, और तालीम हासिल करना ये हमारा और आपका बुनियादी हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर तालीम की अहमियत को ही बयान फरमाया है कि आलिम और जाहिल, वो शख्स जो इल्म रखता हो, जिसने तालीम हासिल की हो, और एक वो शख्स जो इल्म से महरूम हो, जिसने तालीम हासिल न की हो, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों के मकाम मर्तबे में बहुत ही फर्क होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप तालीम की तरफ जितनी जो है तवज्जो दे सकें, वो पूरी तवज्जो दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र के अंदर जो कैदी, कुफारो मुशरिकीन के जो कैदी हाथ लगे थे, कुछ कैदियों का यह फिदिया मुकर्रर किया था कि वो हमारे मुसलमानों के 10 लोगों को इल्म सिखाएं, तालीम दें, तो हम उन्हें आजाद कर देंगे, हम उन्हें जो है छोड़ देंगे। जंग के अंदर जो कैदी लाए गए थे, उनको महज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों की तालीम पर उनको छोड़ने का फैसला किया। हालांकि वो वक्त ऐसा था कि मुसलमानों के घरों में फाके होते थे। खुद हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में आता है कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी, आपके दौलत कदे में भी 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था।
ऐसे फक्र फाका और तंगी के दौर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के छुटकारे के लिए इल्म को अहमियत दी कि तुम जो है हमारे मुसलमानों के 10 लोगों को जो है तालीम लिखना पढ़ना सिखा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें अपनी कैद से आजाद कर देंगे। अगर आप चाहते तो उस फाके और तंगी के दौर में आप उनसे दिरहमो दीनार की मांग कर सकते थे, तुम हमें इतना सोना दे दो, हमें इतना रुपया पैसा ला के दे दो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको आजाद कर देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की ताकत को समझा और हमें यह पैगाम दिया कि इल्म कितनी अहमियत की चीज है कि हम जो है फाका कर लेंगे, अपने फाके को हम बर्दाश्त कर लेंगे और हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम तालीम की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वाकये में हमारे लिए भी सबक है कि हम जो है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो है हम भी अपने खर्च के अंदर कुछ कमी, अपने आशाइश आराम और आसाइश के सामान के अंदर कुछ कमी करके हम अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें और उन्हें तालीम आला से आला तालीम दिलाने की भरपूर कोशिश करें। आज हम और आप मुसलमान आज इस दौर में जिस तंगी और परेशानी से गुजर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे अंदर तालीम की कमी पाई जाती है। आज हमारे इस मुल्क के अंदर तालीम के ताल्लुक से जितने रिसर्च होते हैं या जो भी रिपोर्टें पेश की जाती हैं तालीम के ताल्लुक से, उसमें मुसलमानों के अंदर तालीम की कमी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है और मुस्लिम बच्चों के तालीम मुनक़ते होने का सिलसिला बीच से कुछ जमातों के बाद 5वीं तक 8वीं तक 10वीं तक जाते जाते तालीमी सिलसिले का इनक़ता की रिपोर्टें ज्यादा और दूसरी कौमों के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इन नौजवानों को, इन कोहिनूर एकेडमी के जिम्मेदारों को कि उन्होंने इस तालीमी सिलसिले के इनक़ता को जोड़ने का और इसे बरकरार रखने का, आगे बढ़ाने की कोशिश, एक मुख्तसर सी एक छोटी सी कोशिश के तौर पर यह काम करना शुरू किया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब अपनी मदद से नवाजे और इन्हें खूब तरक्की दे और इन्हें अपने इस काम में जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियात अता फरमाए कि ये जो है हमारे बच्चों के अंदर तालीमी सिलसिले को कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने बच्चों के और उनके सरपरस्तों के सामने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है ताकि वो बच्चा जो अपनी तालीम में मेहनत किया हो, जिसने जो है वलीदपुर, भीरा, मोहम्मदाबाद, खैराबाद के स्कूलों मदारिस के तमाम बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें जो बच्चा मेहनत किया, जो फर्स्ट आया है या जो और जिनके नंबरात अच्छे हैं, आज आप तमाम हजरात के सामने उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि उनके तालीम का ये जज्बा और परवान चढ़े और उन्हें और हौसला मिले और वो तालीम के अंदर और आगे बढ़े। और एक और बात जो मेरे दिल में है, मैं आप हमारे इस वलीदपुर की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम आवाम से बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज में ये कहना चाहता हूं कि आप और आप बहुत सुनते रहते हैं तालीम की अहमियत को, और आज भी जो कुछ मेरे ज़हन में आया मैंने आपके सामने किया। एक कि तालीम के लिए हमें जो है, अभी मैंने आपको जंग बदर का वाकया सुनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फाके और तंगी के दौर में भी आपने मादी मनफियत पर तालीम की मनफियत को तरजीह दी। आपने पैसा रुपया लेकर के कैदियों को छोड़ने का फैसला नहीं फरमाया, बल्कि उनको जो है
इल्म सिखाने का कि आप जो है हमारे 10 लोगों को तालीम दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आपने इसका फैसला फरमाया। हम और आप देखते हैं हमारे समाज में आज हम अपनी सरवत को, अपने पैसे रुपये को दूसरे लहवो लाइब की चीजों में और फजूलियात में हम खर्च करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम आज के इस दौर में अपने पैसे रुपये को और अपनी सरवत को तालीम और ताल्लुम के ऊपर खर्च करें। शादी ब्याह के अंदर हम बेजा इसराफ करते हैं। उन पैसों को हम कम करके अपने बच्चों की मुस्तकबिल की प्लानिंग के तौर पर हम उनको उन पैसों को रिजर्व कर सकते हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत के तौर पे जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है, आज मैं अपने माशरे में देखता हूं कि हमारे माशरे में शादी ब्याह में बारात का रवाज है। एक तो ये बारात का रवाज ही नहीं होना चाहिए, दूसरे अब जो है हमारे माशरे में खास तौर से हमारी बिरादरी के लोगों में बारातियों के लिए अलग से जो है खाने का नज़्म होता है और उस पे अपनी सरवत, अपनी दौलत को खर्च किया जाता है, जो अभी तो शुरुआत है लेकिन आइंदा चल के ये एक नासूर बन जाएगा जो हमारे लिए और जो दूसरी बिरादरियां हैं उन वो इस जो है नासूर से जूझ रही हैं। उन्हें जो है इस सिलसिले में बहुत तकलीफ है। बारातियों के सिलसिले में जो हमारे यहाँ अलग से खाने पीने का जो नज़्म हो गया है इसको खत्म करना चाहिए और मेरा ये मशवरा है कि उस पैसे को आप रिजर्व कर लीजिए, रख लीजिए और आइंदा के लिए जो है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के तौर पे उसको रख लीजिए और उस पर खर्च कीजिए। बहरहाल मैं चूंकि इस जो है अपनी टूटी फूटी जबान से जो भी मुझे आया मैं जो है जो कह सका कह दिया और एक बार फिर मैं माजरत चाहता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस ओहदे सदारत जिसके लायक मैं नहीं था लेकिन लोगों ने मेरा नाम पुकारा है तो मैं जो है उस पर अल्लाह तबारक व तआला से मदद का खास्तगार हूं, मदद चाहता हूं। और एक मुख्तसर सी बात मैं अपने इस कोहिनूर एकेडमी के मेंबरों से भी कहना चाहता हूं, वो ये कि आज तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से हमारे इस मुल्क के अंदर सरकारों और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें हैं कि जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास आला तालीम के लिए वसाइल पैसे नहीं हैं, बहुत सारी स्कीमें जो है हमारे इस मुल्क की हुकूमतों से के जरिए जारी है और बहुत सी जो तंजीमें हैं उसकी तरफ से मदद के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मेरी ये दरखास्त है कोहिनूर एकेडमी के जिम्मेदारों से कि वो उन स्कीमों का पता लगाकर आवाम के अंदर जो लोग तालीम और ताल्लुम से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और माली दुश्वारियों का जो शिकार हैं वो जो है उन स्कीमों को जान करके उनके बारे में बताएं और उनसे उनको इस्तेफादा करने का मौका इनायत फरमाएं। ये मेरी एक गुजारिश होगी। और आखिर में मैं आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हजरात ने मुझे सुना और मुझे ये मौका अता फरमाया कि मैं आप हजरात के सामने कुछ कह सकूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम हजरात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।